दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे क्लास 9 की प्रश्नावली 11.4 को। ठीक है, 11.4 को करेंगे। इसमें कह रहा है जब अन्यथा न बोला जाए जब तक आपको पाई का मान लगाना है 22/7। ठीक, देखिए इस प्रश्नावली को करने से पहले इसमें मेनली गोले के बारे में दे रखा है, तो गोले से रिलेटेड जितने फॉर्मूले पहले मैं उसको आपको वो बता देता हूँ। ठीक, देखिए प्रश्नावली 11.4 में सबसे पहला है गोला। तो गोला आपको ये दिख रहा होगा, ये गोला होता है। ठीक, अब इस गोले में ये होती है इसकी त्रिज्या। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, फॉर्मूला आ रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। अगला है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है, ये होता है 4/3πr³। ये दो फॉर्मूले आपको दे रखे हैं, एक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक है आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपने प्रश्न करे होंगे 11.2 में। ठीक है, इसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने भी है ना आपके फॉर्मूले, ये आपके 11.2 में प्रयोग हो चुके हैं। आपको दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि ये भी प्रयोग में आएंगे। यहाँ आगे चलते हैं अर्धगोले की ओर। तो अर्धगोला देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये होता है आपका अर्धगोला। अब यहाँ अर्धगोले में आपसे क्या क्या कह रहा है, कह रहा है अर्धगोले का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr³, सॉरी r², 2πr²। और अर्धगोले का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक है, और आपका अर्धगोले का आयतन जो होता है वो होता है 2/3πr³। ये इस गोले के आयतन का आधा होता है ना। जब ये पूरा आपका पूरा था और ये आधा है तो इसका फॉर्मूला भी इसका आधा होगा। और आप एक फॉर्मूला लगाते आ रहे हैं, अगर त्रिज्या आपको निकालनी होती है तो वो होती है व्यास बटे में 2। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले थे जो मैंने आपको फटाक से बता दिए। अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्नावली में देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित है। ठीक, जिसकी त्रिज्या आपको बोल रखी है। पहला कह रहा है त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, दूसरा है त्रिज्या है 0.63 मीटर। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, आपको क्या दिया है आप पहले वो लिखेंगे। हमें दिया है जो त्रिज्या है ना गोले की, वो त्रिज्या है कितनी 7 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको क्या निकालना है, गोले का आयतन निकालना है। तो बच्चों आसान क्वेश्चन है ये, गोले का आयतन। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बताइए फॉर्मूला क्या है। तो गोले का आयतन होता है क्या, गोले का आयतन होता है आपके पास 4/3πr³, ये होता है। ठीक, आर का मान दे रखा है 7, तो यहाँ लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। 4/3 गुणा पाई, पाई का मान बच्चों आपको लगाना है 22/7 गुणा आर की पावर 3, यानी आर को कितनी बार लिखना है बच्चों 3 बार। तो 1, 2 और 3, 3 बार हमने गुणा में लिख दिया आर को। अब देखिए इस 7 से तो ये 7 कट जाएगा। ठीक है, अब ये 3 नहीं कटेगा। ठीक, तो इन सब के पहले गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ करेंगे तो 88 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 7 49 और बटे में आ जाएगा आपके 3। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 की 88 से, 8 9 72 का 2 हासिल के 7, 8 चौक 32, 32 और 7 कितना हो जाता है 39। ठीक, और गुणा में 2 9 3, 2 1 10 3 13 और ये 4 कितना आ रहा है 4100, सॉरी ये आ रहा है आपका 4312 बटे में आपका 3 आ रहा है। तो 3 से भाग दे लो इसको, 3 से भाग दे लेते हैं, 3 ही कम आएगा 3, बचेगा 1, आगे उतारेंगे 3, 3 चौक 12, बचा 1, अगला 1 उतार लेंगे, 3 तिया हो जाता है 9, बचेगा 2 और यहाँ पर 2 22, 3 सत्ते 21, बचेगा कितना 1। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ आ रहा है 1437। तो आप लिखेंगे कितना 1437 बटे में 3 था, 3 लिखेंगे और आपके पास भाग शेषफल कितना है 1, तो 1 यहाँ आता है। और आयतन निकालने बच्चों, तो आयतन की जो यूनिट होती है ना, मात्रक होता है, वो क्या होता है क्यूब में आता है, यानी कि घन में आता है। तो ये सेंटीमीटर है, तो कितना आ जाएगा बच्चों सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पार्ट का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं अब। ठीक, तो सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रखा है, देखिए त्रिज्या आपको दे रखी है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपको त्रिज्या जो दे रखी है वो दे रखी है 0.63 मीटर। ठीक, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है गोले का आयतन। तो आप लिखेंगे यहाँ पर गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन कितना होता है 4/3πr³ होता है। तो सारे मान लगाएंगे 4/3, पाई का मान लगाएंगे 22/7,
आर की पावर 3 यानी कि इसको 3 बार लिखना है, 0.36, 0.63 और 0.63। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो आपको देखना है कैसे करना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे दशमलव आ रहे हैं। आपको कैसे करना है देखिए, आप यहाँ पर इस 3 से 63 को काटें। देखिए 3 से 63 को काटेंगे तो क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन का ध्यान देना है वरना आपका रॉन्ग हो सकता है। देखिए आपके पास कितना लिखा है, 0.63 है, आपको भाग किससे करना है, 3 से। 3 से भाग करेंगे तो देखिए पॉइंट हटेगा, यहाँ दो संख्या आ रही है, 2 जीरो लगा लेंगे। अब क्या करो, 300 से 63 को भाग दो। देखो वैसे तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, 3 से काटेंगे तो 0.21 आएगा, लेकिन आएगा कैसे ये देखो, क्योंकि जब आप 7 से इसको काटेंगे तब आपके साथ प्रॉब्लम होगी। देखिए 0 पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ा दिया, ठीक। और इसको हम काट सकते हैं किससे, 3 2 बार ले सकता हूँ तो 600, ठीक। 0 बचा, 3 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा सकता हूँ, एक बार लूंगा तो कितना, 300, पूरा पूरा कट गया बच्चों। तो 0.21 आ गया, ये आ गया 0.21। लेकिन अब जो आपके पास आ रहा है 0.63, इसको आप काटेंगे 7 से। तो जब 7 से आप काटेंगे इसको तो आपके पास आएगा 0.09। अब ये कैसे आया, आप यहाँ पर डायरेक्ट काटे 7 नीम 63, तो आप 0.9 रखते, वहीं गलत हो जाता। देखिए कैसे होगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो आ जाएंगे। अब बचा आपके पास 700, और 700 से बच्चों आप भाग देंगे किसको, 63 को। तो अब बच्चों क्या करेंगे, हम जीरो लगाया, पॉइंट लगाएंगे, तो जब पॉइंट लगाते हैं तो एक जीरो बढ़ाते हैं। लेकिन अब 630 जो है 700 से कम है, तो हमें एक और जीरो लगाना पड़ेगा, और जब 2 जीरो लगाते हैं तो आप एक जीरो यहाँ भी बढ़ाते हैं। आप कितनी बार लेंगे, 7 निम 9 बार लो, 7 निम 63 होता है, और 2 जीरो साथ में चल रहे हैं तो 2 जीरो ये आ गए, पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितना आ रहा है, 0.09। तो कितना आ गया, 0.09। अब बच्चों ये आपके पास आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब इन सबको लिख लेना है। देखो 4 की मैं 22 से करूंगा तो 88, गुणा में आपके पास 0.21 बचा है, गुणा में 0.09 लिखा है, और गुणा में 0.63 लिखा है। ठीक है बच्चों, अब देखो 88 को ऐसे लिख लेते हैं, गुणा, पहले हम इन दोनों की गुणा करते हैं, और गुणा करने का तरीका क्या होता है ये समझ लीजिए, किसमें, दशमलव में। आपके पास जितनी भी संख्याएं लिखी है उसमें केवल नंबर नंबर देखो, जीरो को भूल जाओ, पहले पहले सोच लो, पॉइंट लगा ही नहीं है। आपके पास 21 है और 9 है, तो बच्चों 21 की जब 9 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 आ रहा है तो लिख लो 189। अब बच्चों यहाँ मेन काम का करना है, यहाँ पर जो इन दोनों संख्याओं की गुणा करी, इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 ये हैं, और दशमलव के बाद 2 संख्याएं ये हैं, यानी कि इसमें भी जो दशमलव लगेगा वो पीछे से 4 संख्याएं गिन के लगेगा। तो पहली संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी नहीं है तो चौथा जीरो लगा लो। ये 4 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4, और इसके बाद पॉइंट लगाओ, और पॉइंट से पहले क्या आता है, जीरो आता है। ये कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणा में आपके पास क्या लिखा है, 0.63, लिख लो 0.63। अब क्या करो, इन दोनों की गुणा कर लो, ठीक है। 88 को ऐसे लिख लो, गुणा में इन दोनों की गुणा करो। 1 8 9 की गुणा किससे करनी है, 63 से करनी है। तो 9 तियाँ 27 का 7 हासिल लगे 2, 8 तियाँ 24 25 26 का 6 हासिल लगे 2, 3 और 2 5, गुणा में 6 निम 54 का 4 हासिल लगे 5, 8 6 48, 48 और 5 50, और 3 53 का 3 हासिल लगे 5, तो 6 और 5 11, तो 7 जीरो, और यहाँ से 5 3 8 और 1 9, और ये 11, तो कितना आ रहा है, 11 907। तो लिख लेंगे हम कितना बच्चों, यहाँ 11 और 907। अब क्या काम करना है, देखो अब पॉइंट लगा लो। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 यहाँ है, और दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, तो टोटल 6 संख्याएं हैं। तो 6 संख्याएं गिनो पीछे से, 1 2 3 4 5, छठी नहीं है, छठा जीरो लगा लो, इसके बाद दशमलव लगा लो, और इससे पहले जीरो आता है, तो 0.0119007 बन गया। अब इनकी गुणा कर लो, इस पूरे की गुणा किससे बच्चों, 88 से कर लो। 88 से गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56, 8 निम 72 का 2 हासिल लगे 7, 8 7 15 का 5 हासिल लगे 1, 8 और 1 9, गुणा में 6 5 2 6 5 2 5 9, ठीक। 6 का 6 6 5 11 का 1 हासिल लग गया 1, 5 6 7 8, 5 6 7 9 और 5 14 का 4 हासिल लग गया 1, तो ये, तो बच्चों कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1047816, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दशमलव ये लगा, इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं गिन लो पीछे से, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ लगा दो दशमलव। तो ये जो आपका आएगा, देखिए आयतन निकाल रहे हैं, आयतन, और आपको यहाँ मीटर में दे रखा है, तो आयतन की यूनिट कितनी हो जाएगी बच्चों, मीटर की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमें लगभग में लेना होता है,
ठीक है, जो वॉल्यूम लेना होता है आयतन वो लगभग में लेना होता है, तो लगभग में इसके बाद दो संख्याएं होती है, ये 0 4 आ रहा है, इन दोनों को लेना है। तो 4 के बाद कौन सी संख्या है, 7 है, और 7 जो है वो 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ी संख्या हो तो आप 1 जोड़ दो उस संख्या में, अगर 5 से कम है तो वही संख्या लिख दो। तो ये 7 जो है 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 1.05। और ये जो आंसर आएगा आपका किसमें आएगा, लगभग में, लगभग इतना मीटर क्यूब, ये आ जाएगा आयतन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में केवल आपकी कैलकुलेशन थी जिसकी वजह से ये आपका क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग गया। ठीक है, वरना बहुत इजी है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है। तो देखिए 2 में आपसे कह रहा है उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। आपके व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपका कितना आसान है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको दे रखा है क्या बच्चों, व्यास, और व्यास आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर। आपको निकालनी है यहाँ से त्रिज्या। तो बच्चों आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर, बटे में है 2, 2 से काटेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि आर का मान आपके पास आ गया 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बच्चों गोले का आयतन। तो गोले का आयतन निकाल लेते हैं। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये होता है। तो अब कैसे करेंगे आप इसको, अब देखिए बराबर में 4/3 लिखेंगे और पाई की जगह पर 22/7 गुणा में आर की पावर 3 है, तो 14 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 1 2 3 बार। अब 7 से 14 काट लेंगे, 7 दूनी 14 हो गया, और 3 से तो कट नहीं रहा कुछ, तो अब इन सब की गुणा करेंगे। देखिए 4 दूनी 8, ठीक, या इन दोनों की गुणा कर लो तो कितना आएगा बच्चों, इन दोनों की गुणा करके आएगा आपके पास 88। 88 की 2 से गुणा कर लो, ठीक, तो 88 गुणा 2 गुणा 14 की 14 से करो तो बच्चों 196 आता है, बटे में आपका क्या चल रहा है 3। अब इन दोनों की गुणा कर लो, 8 दूनी 16 का 6 हाथ से लग गया 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 गुणा 196 बटे में बच्चों 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है इन दोनों की गुणा, 176 की गुणा 196 से, तो 6 6 36 का 6 यहाँ से लगे 3, 6 7 42, 27 44, 45 का 5 हाथ से लगे 4, 6 और 4 10, गुणा 9 6 54 का 4 हाथ से लगे 5, 9 7 63, 63 और 5 हो गए 68, 8 6 हासिल, 9 और 6 हो गए आपके पास 15, गुणा 6 7 1, 6 5 4 9, 8 और 6 14 का 4 हाथ से लग गया 1, 5 6 7 7 14 का 4 हाथ से लग गया 1, तो हो गया 3। तो बच्चों आ रहा है 3 4 4 9 6 बटे में कितना आ रहा है 3। अब इस पूरे को भाग कर लो किससे, 3 से, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से कट गया पूरा, और 3 से इसको काटेंगे तो 1 बचेगा, आगे आगे 4, तो 3 चौक 12, ठीक, 12 बचा आपके पास 2, ठीक है, 2 बचेगा। तो बच्चों आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपके पास आएगा 11 4 9 8 और 2 आपका शेषफल बटे में 3 नीचे आ रहा है, और यहाँ पर आपको दे रखा है किसमें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया, आप जब भाग देंगे तो आपका आंसर यही निकल के आएगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है। ठीक, तो सेकंड पार्ट में देखिए आपको इस बार व्यास कितना दे रखा है। सेकंड पार्ट है, आपको दे रखा है व्यास, व्यास है 0.21 मीटर। ठीक है, आपको क्या निकालनी है बच्चों, आपको निकालनी है त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2, और व्यास कितना है 0.21 बटे में कितना चल रहा है 2। ठीक है, तो यहाँ से इसको इतना ही रहने देते हैं ना, मीटर में आ रहा है। अच्छा, पॉइंट हटा के एक जीरो लगा लो तो आपके पास त्रिज्या कितनी आ जाएगी 21/20। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी मीटर में, 21/20 मीटर हो जाएगी। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। अच्छा 20 नहीं, यहाँ पर 200 हो जाएगा है ना, क्योंकि पॉइंट के आगे 2 संख्या है, 21/200 हो गया, ये आपकी क्या हो गई त्रिज्या हो गई। ठीक,
या फिर आप इसको, चलिए ठीक है ऐसे ही रहने दीजिए, त्रिज्या इतनी हो गई। आपको निकालना है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मान लगाते हैं 4/3 गुणा पाई। पाई का मान आपको रखना है 22/7। आर क्यूब इसको लिखना है 3 बार, 21/200 गुणा में 21/200 और गुणा में 21/200। ठीक है। अब बच्चों इसमें भी मेन कैलकुलेशन है, ठीक है, गुणा भाग कैसे करनी है वो उस पर आपको ध्यान देना है। तो 7 से काटेंगे, अच्छा 7 से काटेंगे, 7 तियां 21 और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, पूरा कट गया। अब क्या करेंगे, इस 4 से इसको भी काट सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, ये 4 दूनी 8, यहाँ तो हो गया 88 गुणा 21, 21 बच रहा है, तो 21 की 21 से गुणा करते हैं, कितना आता है, 21 की 21 से करेंगे तो आएगा आपके पास 441। 4 4 1 बटे में नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और कितने जीरो हैं, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 8 से काट लो बच्चों इसको, 8 से काटो तो 8 से कटेगा एक बार, 8 एकम 8 और 8 से 11 बार, तो कितना आ गया 11 गुणा 4 4 1 बटे में 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लगेंगे। और यूनिट इसकी जो चलेगी बेटा मीटर क्यूब में चलेगी। ठीक है, अब इनकी और इनकी गुणा कर लेते हैं। 441 की 11 से गुणा करेंगे तो 4 4 1 गुणा में 4 4 1 1 5 8 4। ठीक है, कितना आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 4 8 5 1 और इसके नीचे कितने जीरो है, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये हो गया आपके पास 6 जीरो। अच्छा यहाँ पर 1 4 5, यहाँ पर आपके पास 48, 1 का 4, 1 गुणा 1 4 4, तो 1 ही आ गया, 4 और 1 5, 4 4 8 और 4। अच्छा अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 21 का स्क्वायर अगर निकालें तो 21 गुणा में 2 दूनी 4, 4 4 1 ही आएगा। तो बच्चों यहाँ देखिए 6 जीरो आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे पीछे से 6 संख्याएं गिन लो, 4 8 5 1 में 6 संख्याएं गिनो, 1 2 3 4 5 6, 2 अपनी तरफ से लगा लो, हो गई 6। और इससे पहले पॉइंट और पॉइंट के बाद जीरो लगाते हैं, और ये किस में आ जाएगा आपका, मीटर में दे रखा तो मीटर क्यूब में। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा गोले का आयतन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड वाले का आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, आप तीसरे क्वेश्चन पर देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, तीसरे में कह रहा है धातु का की एक गोली का व्यास दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व हो 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, द्रव्यमान आपको बताना है गेंद का क्या है। तो देखिए कितना आसान है, व्यास दे रखा है आपको 4.2 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर है आपका 3, आपको दे रखा है व्यास, और व्यास जो दे रखा है आपको दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। आप यहाँ से त्रिज्या निकाल लो, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, होती है व्यास बटे में 2, तो व्यास है आपका 4.2 बटे में 2, और 2 से जब भाग देंगे तो कितनी बार आएगा 21, यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। यह क्या आ गया बच्चों, यह आ गया आपका त्रिज्या। ठीक है, अब आपसे कह रहा था धातु की गेंद है, गेंद का आपको निकालना है क्या, अब आयतन निकाल लेते हैं गेंद का। ठीक है, तो निकालेंगे गेंद का आयतन। तो बच्चों गेंद का आयतन जो होगा वो गोले का आयतन के बराबर होगा, तो गोले का आयतन या गेंद का आयतन कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब। तो मान लगाते हैं 4/3, पाई की जगह लगाएंगे 22/7 और गुणा में आर की पावर 3 है, यानी कि आपको 2.1 गुणा में 2.1 गुणा में 2.1 लिखना है। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 4, 7 तियां 21, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आएगा 0.3। और 3 से जब काटेंगे तो कितना आएगा, 3 से काटेंगे तो 0.3 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 88 गुणा 7 या 21 होता है, तो 21 लिखें, एक के बाद यहाँ, एक के बाद, दो के बाद पॉइंट है तो दो के बाद लगा लो 1 2, यहाँ लगा लो पॉइंट, यहाँ 0, और गुणा ये वाला 2.1 है इसको ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो 88 बचा,
गुणा 21 की 21 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 441। और दो संख्याओं के बाद यहाँ पॉइंट है, एक के बाद यहाँ, टोटल 3 के बाद है, 3 के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 3 और यहाँ पॉइंट लगा दो, इससे पहले 0। अब इन दोनों की गुणा कर लो, 4 4 1 की 88 से गुणा कर लो तो करेंगे तो 8 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगे 3, 8 चौक 32 33 34 35 हो गया। ठीक है, यहाँ भी 8 2 5 3 हो जाएगा, 8 का 8, यहाँ 10 का 0 हाथ से लग गया 1, 5 6 7 और 1 8, 5 3 8 और 3। ठीक है बच्चों, तो आ रहा है 3 8 8 0 8। ठीक है, कितना 3 8 8 0 8। और यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट है, लगा दो 1 2 3 गिनो, यहाँ पे पॉइंट लगाओ। और ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो यूनिट कितनी होगी सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आ गया आपका गेंद का आयतन। ठीक है, ये आपने यहाँ तक का निकाल लिया गेंद का आयतन। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अब क्वेश्चन में बच्चों आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि घनत्व जो है, यदि इस धातु का घनत्व है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व कितना है 8.9 ग्राम। आपको निकालना है इस गेंद का द्रव्यमान, तो गेंद का घनत्व कितना है, गेंद जो है उसका आयतन कितना है 38.808। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, जब 38.808 आपको दे रखा है तो आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप लिख लो कि हमें जो दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब घनत्व, एक घनत्व मीटर क्यूब का घनत्व, 1 सेंटीमीटर का घनत्व कितना है 8.9 ग्राम। तो आपको निकालना है इस टोटल का, तो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान, आपको इसका द्रव्यमान निकालना है ना, तो द्रव्यमान कितना होगा आपका, ये जो दे रखा है 38.808, अगर आप इसकी गुणा कर लें 8.9 से तो आपका ये आंसर आ जाएगा ग्राम में। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखिए यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 38.808 की गुणा करनी है 8.9 से, तो पॉइंटों को भूल जाओ, पहले ऐसे ही गुणा कर लो। 8 निम 72 का ऐसे लिख लो, और 8 निम 72 का 2 हासिल गए 7, 8 निम 72, 72 और 7 कितने हो गए 9 हासिल गए 7, तो 9 3 27, 27 और 7 34, गुणा में 8 हो जाएगा बेटा 64, 64 का 4 हासिल लगे 6, 64 और 6 कितने 70, 70 का 0 हासिल लगे 7, 8 24, 24 और 7, 24 और 7 हो गया 31, सबको जोड़ लेते हैं, 11 का 1 हासिल लगे 1, 6 7 8 9, 9 4 13 का 3 हासिल गया 1, तो 5 ये 4 ये 3। ठीक है, तो कितना आ रहा है 3 4 5 3 4 5 3 9 1 2। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका, जब आपने इसको ग्राम में करेंगे गुणा करके। तो देखिए 3 संख्या ये है, दशमलव के बाद एक ही है, तो टोटल 4 संख्या, तो 4 संख्याएं गिन लो 1 2 3 4, और यहाँ पर आप क्या लगा दो दशमलव लगा दो। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 345.39, और इसको मत लिखो क्योंकि दशमलव के आगे 2 ही संख्या लिखते हैं, और ये आ गया आपका ग्राम, और ये जो आंसर आएगा लगभग में। ठीक, ये आपका आंसर आएगा ग्राम में। ठीक, तो हमने निकाल लिया इतने का द्रव्यमान कितना होगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 इजी था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे चंद्रमा का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले चंद्रमा का आयतन देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, कह रहे चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो हम पृथ्वी की पहले त्रिज्या मानेंगे, फिर त्रिज्या से व्यास निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ डाल देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। ठीक है, इसमें हम मान लेंगे पृथ्वी की त्रिज्या, तो माना पृथ्वी की त्रिज्या बराबर r, ये हमने मान ली पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है बच्चों, अब पृथ्वी की त्रिज्या अगर ये है तो पृथ्वी का व्यास क्या होगा, पृथ्वी का व्यास, तो पृथ्वी का व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी हो जाएगा 2r, ये हो गया। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा था, प्रश्नानुसार हमसे कह रहा था, यहाँ लिख देता हूँ प्रश्नानुसार चंद्रमा का व्यास,
तो चंद्रमा का व्यास, तो चंद्रमा का व्यास कितना था? देखो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है, यानी कि पृथ्वी का व्यास कितना है 2r, इसका कितना है एक चौथाई यानी 1/4 है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 से 4 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 1/2 r आ जाएगा। ठीक, 1/2 r, तो ये आ गया चंद्रमा का व्यास। ठीक, अब अगर त्रिज्या निकालें आप चंद्रमा की, तो चंद्रमा की त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होता है व्यास बटे 2। ठीक है, तो चंद्रमा का व्यास कितना है, यह है 1/2 r। ठीक, और बटे में कितना लगाएंगे 2, तो टोटल आएगा 1/4 r। ठीक, ये आ गई क्या चंद्रमा की त्रिज्या। ये हो गई बेटा देखो पृथ्वी की त्रिज्या, ये हो गई चंद्रमा की त्रिज्या। अब आपको निकालना है क्या, आयतन निकालना है। ठीक, तो पहले निकाल लेते हैं चंद्रमा का आयतन। तो देखिए निकालता हूं मैं, चंद्रमा का आयतन बराबर कितना होता है 4/4/3, पाई का पाई रखते हैं, r क्यूब होता है। तो बच्चों 4/3 लिखो, पाई लिखो, पाई का पाई, r क्यूब। r क्या है बच्चों, r है चंद्रमा की त्रिज्या। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है, ये है, तो लगाओ 1/4 r और इसकी पावर कितनी 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4/3 पाई ऐसी रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 1/4 चौक 16, 16 चौक 64 और r की पावर 3, ये हो गया। ठीक है, और ये किसके अंदर आएगा आपको, अगर मैं यहाँ पर इसकी यूनिट देखिए, अगर माने ये यूनिट अगर माने ये मीटर है, ठीक, इसको मीटर मान लो, और इसको मीटर, इसकी यूनिट ही मत मानो। ठीक है, यूनिट ही नहीं ले रहे हम इसकी। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये हो गया। अब आगे देखिए क्या करते हैं, चंद्रमा का आयतन हो गया, अब निकालो पृथ्वी का आयतन। तो पृथ्वी का आयतन बराबर कितना, 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो बच्चों लगा दो 4/3 पाई का पाई r क्यूब। r क्या मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी थी r थी, तो ये कितनी आ जाएगी बच्चों r ही रहेगी, यानी कि r3 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना था, इनके आयतनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं चंद्रमा का आयतन बटे में किसका, पृथ्वी का आयतन बराबर, अब इनका कितना है, चंद्रमा का आयतन कितना था ये था, तो लिख दो 4/3 पाई और 1/64 r क्यूब, अपॉन में इसका कितना था 4/3 पाई और यहाँ पर था r क्यूब। तो बच्चों देखो इस पूरे से ये पूरा कटा, और r की पावर 3 से r की पावर 3 कटा, बचा हमारे पास 1/64। अब चंद्रमा का आयतन यही रहने दो, चंद्रमा का आयतन बराबर कितना आ गया 1/64, ये भाग में है पृथ्वी का आयतन, इसको उधर ले जाओ, तो आ जाएगा बराबर यहाँ पृथ्वी का आयतन। ठीक है, तो इस चीज से बच्चों क्या हमें समझ मिल रहा है, आपसे पूछा था क्वेश्चन के अंदर, देखिए आपके अंदर क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है। तो बच्चों हमने यहाँ पर निकाल लिया कि अतः चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64 व भिन्न है, ये आंसर आ जाएगा। बस जो चंद्रमा का आयतन है वो पृथ्वी के आयतन का 1/64 व भिन्न हो गया, ये आपको बताना था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। आपसे ये कह रहा है कि व्यास 10.5, इस बार क्या दे रखा है बच्चों व्यास, तो कह रहा है कि व्यास जो है वो 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में, ठीक, कटोरा कैसा है अर्धगोलाकार, कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, तो अर्धगोलाकार की बात करता है पांचवें क्वेश्चन में। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए अर्धगोलाकार की बात कर रहा है ना, तो अर्धगोलाकार कटोरा इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका अर्धगोलाकार कटोरा। अब इसमें आपसे कह रहा है इसका व्यास दे रखा है, तो व्यास कितना दे रखा है बच्चों, व्यास दे रखा है 10.5 और सेंटीमीटर, ये व्यास दे रखा है। यहाँ से पहले तो त्रिज्या निकाल लो, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2।
तो 10.5 बटे में 2 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना आएगा, 2 पंजे 10, पॉइंट का पॉइंट और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ये आ गया सेंटीमीटर। ये आ गया आपका क्या, त्रिज्या आ गई। ठीक, कटोरे की त्रिज्या आ गई। अब क्या करना है, ये अर्धगोला है, तो अर्धगोला जब है ये, तो हम क्या लगाएंगे, अर्धगोले का आयतन, है ना। तो लगा दो अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 2/3 लिखो, और पाई की बात कर रहा है तो यहाँ पर पाई का मान लगा दो 22/7, 22/7 गुणा आर की पावर 3। आर हमारे पास है 5.25 गुणा 5.25 और गुणा में 5.25, ये 3 बार लिखेंगे। अब देखो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाओ 2 जीरो बढ़ाओ, यहाँ से भी पॉइंट हटाओ 2 जीरो बढ़ाओ, यहाँ से भी पॉइंट हटाओ 2 जीरो बढ़ाओ। 25 से काट लो, 25 चौक 100 और 25 से 21 बार, तो ये 21, 4, ये भी 21, ये 4। अब देखो 7 या 21, तो ये पूरा पूरा इससे काट लो 21। ठीक, और यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और इस 2 से इसको काट लो 11 बार। अब ऊपर बचा है हमारे पास क्या बच्चों, 11, और ऊपर ऊपर 21 और 21, 21 गुणा में 21, नीचे आपके पास बचा है कितना, 4, 4 गुणा 4 यानी 4 चौक 16। सब कुछ लिख लिया। अब गुणा करते हैं, देखो 11 का 11, 21 की 21 से करेंगे तो 441 बटे में 16। तो यहाँ से अब बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों की कर लेते हैं गुणा। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 का 1, हाथ से लग गया 1, 11 चौक 44 और 45 का 5, हाथ से लगे 4, 11 चौक 44 और 8, 44 और 8 40 बटे में 16। ठीक है, बटे में 16 आ गया। अब इसको भाग दे लेते हैं 16 से। ठीक है, 16 से भाग देंगे तो भाग देंगे हम 16 से, तो आपके पास आ रहा है 4851। 16 से करेंगे, 16 तियाँ 48 और 5 बचा और 1, जब दो संख्याएं एक साथ आती हैं एक जीरो आता है, फिर 16 तियाँ 48 और फिर से 48 बचा हमारे पास 3, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 16 दूनी 32 होता है, 16 एकम 16 आएगा। ठीक, 16 और आपके पास बचेगा 14, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ा लेंगे, 16 सत्ते 16 अट्ठे लेंगे, तो आपके पास लगभग जो आएगा वो आएगा 303.18 करके आएगा। ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा। ठीक, तो ये जो आएगा ना आपके पास, ये आएगा किसके अंदर, ये आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, और ये किस में आएगा, लगभग में। ठीक, ये लगभग में आया क्योंकि अभी आगे भी इसकी कैलकुलेशन चलेगी। तो आ गया अर्धगोले का आयतन। आपको क्या निकालना था, देखो आपसे ये कह रहा था कि एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आएगा, आपको निकालनी है इसकी धारिता कि कितना लीटर दूध आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, देखिए चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू जो होता है वो होता है 1000 लीटर। ठीक, तो यहाँ से आपके पास जो इतना सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है इसके इक्वल क्या होगा, 303.18 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना आएगा, 303.18 अपॉन में यहाँ पर कितना 1000 से इसको भाग दे लेंगे। ठीक है, और किस में आ जाएगा, लीटर। ठीक है, तो यहाँ से कितना 3 के बाद पॉइंट है तो 0.303, बस 3 संख्याएं लिखो और ये आपका लीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने लीटर आएगा। यानी कि अब जो आपसे पूछ रहा था, कह रहा था कि कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, तो लिख देंगे आता कटोरे में 0.303 लीटर दूध आ सकता है। ठीक है, तो यह आएगा कटोरे के अंदर दूध। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब देखिए बच्चों क्या है कि 5 के बाद अब जो क्वेश्चन है ना 6, 7, 8, 9, 10 ये जो हम करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो आपका लेंथी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखिए सेकेंड पार्ट में इसका अपलोड करूंगा, उसमें आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में बता दूंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।